हेलो दोस्तों, ये स्टडी स्पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज पुनः आपके बीच में हिंदी व्याकरण की क्लास लेके आए हैं जो आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 4, यूपी टेट और सुपर टेट में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। प्यारे दोस्तों, इसलिए वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि वही प्रश्न आपके बीच में लेके आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्यारे दोस्तों, चलिए सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, जो कम जानता हो वाक्यांश का एक शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि जो कम जानता हो वाक्यांश का एक शब्द है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों? जो कम जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अल्पज्ञ है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा प्यारे दोस्तों और प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। विद्यमान का समानार्थी शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि विद्यमान का समानार्थी शब्द कौन सा है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों, विद्यमान का समानार्थी शब्द जो है वह उपस्थित है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों, इसलिए सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा प्यारे दोस्तों। उसके आंसुओं से खाली स्थान पर भरना है प्यारे दोस्तों। उसके आंसुओं से होकर रब की उसकी बात मान ली। तो प्यारे दोस्तों, ए प्रभावित होकर, बी द्रवीभूत होकर, सी आर्द्र होकर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, खाली स्थान में कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा? उसके आंसुओं से द्रवीभूत होकर रवि ने उसकी बात मान ली, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों। लुप्त का समानार्थी शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि लुप्त का समानार्थी शब्द कौन सा है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? लुप्त का समानार्थी शब्द कौन सा है? हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? लुप्त का जो समानार्थी शब्द है वह गायब है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। उस खाली स्थान वातावरण में मन ऐसा रमा कि मैं वहाँ से हिल ना सका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। प्रश्न को बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों? उस खाली स्थान पे आपको भरना है कि उस वातावरण में मन ऐसा रमा कि वहाँ से हिल ना सका। ए सौम्य वातावरण, बी दिव्य वातावरण, सी सुरम्य वातावरण। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग कम करके बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाए? ये क्या है? ये सुरम्य है प्यारे दोस्तों, सुरम्य। तो आप लोग कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। उस सुरम्य वातावरण में मन ऐसा रमा कि मैं वहाँ से हिल ना सका प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, हमारे क्षेत्र में 30 खाली स्थान पर भरना है प्यारे दोस्तों। चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे क्षेत्र में 30 नेता चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे क्षेत्र में 30 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे क्षेत्र में 30 प्रतिद्वंदी चुनाव लड़ रहे हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, खाली स्थान पे कौन सा शब्द भरा जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो हमारे क्षेत्र में 30 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा
बी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आजकल इसी प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। वह देखता है कि एग्जामिनर की आपकी विचारधारा क्या है। प्रश्न में ऐसा लगता है कि हमारे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन सही है, सीटेड की तरह ऐसा लगता है ऑप्शन चारों सही होता है, लेकिन हमें उससे चारों में से सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे बेहतर कौन सा है प्यारे दोस्तों, हमें उसी विकल्प का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हमारे क्षेत्र में 30 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, विधि का विलोम शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है प्यारे दोस्तों, विधि का विलोम शब्द क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों, विधि का विलोम जो है वह निषेध है। प्यारे दोस्तों, क्या है, निषेध है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, कर्मचारियों का अवकाश की खाली स्थान दे दी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है खाली स्थान भरना है। कर्मचारियों को अवकाश की अधिसूचना दे दी गई थी, या सूचना दे दी गई थी, या जानकारी दे दी गई थी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा, कर्मचारियों को अवकाश की क्या दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन संख्या बी से हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, कर्मचारियों को अवकाश की सूचना दे दी गई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, उर्वरा का शब्द विलोम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि उर्वरा का शब्द विलोम कौन सा है। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा, उर्वरा का शब्द विलोम जो है प्यारे दोस्तों वह ऊसर होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न है। प्यारे दोस्तों, राम श्याम का किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रिया से भी 1 या 2 प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्यारे दोस्तों, तो आपको बताना है कि राम श्याम का किताब पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। प्यारे दोस्तों, वाक्य में क्रिया कौन सा प्रकार है, आपको बताना है कि कौन सा प्रकार है। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, राम श्याम का किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया कौन सा प्रकार है। प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन संख्या सी से हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया है। प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, वह जमीन जिसमें कुछ न पैदा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है प्यारे दोस्तों, वह जमीन जिसमें कुछ न पैदा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, जिसमें उस जमीन में जिसमें कुछ न पैदा हो उसे ऊसर कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न है। प्यारे दोस्तों, घर का पर्यायवाची शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है घर का पर्यायवाची क्या है। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। तो घर का पर्यायवाची जो है वह निकेतन है। प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है। प्यारे दोस्तों, इसलिए आप लोग प्रश्न को बहुत विशेष ध्यान देंगे। प्यारे दोस्तों, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ होता है स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नाप तौल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नाप तौल का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है। ए जातिवाचक, बी द्रव्यवाचक, सी
परिमाणवाचक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्यारे दोस्तों, जहाँ पर नाप और तौल की बात होती है तो वहाँ क्या होगा, वहाँ प्यारे दोस्तों परिमाणवाचक होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, राम आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि राम आम खाता है। प्यारे दोस्तों, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। ए सकर्मक क्रिया है, बी अनेकार्थक क्रिया, सी अकर्मक क्रिया, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। राम आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। प्यारे दोस्तों, तो यह क्रिया जो है वह सकर्मक क्रिया है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, हम आपके बीच में टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए थे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका टॉप 50 क्वेश्चन में कितना प्रश्न सही हुआ है प्यारे दोस्तों, और सभी लोग अपनी तैयारी एक अच्छी रणनीति बना के करिए प्यारे दोस्तों, जिससे कि 2025-26 में आपका सिलेक्शन कंफर्म हो सके और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकें। प्यारे दोस्तों, सभी लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।